सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आइए आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर आगे चलते हैं और प्रभु का वचन आप मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्सेस 34 टू 36। मरकुस की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 34 आयत से लेकर 36 आयत तक हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उससे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, अपनी जान बचाएं। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, अपनी जान बचाएं। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, जो कोई, उन्होंने भीड़ को, चेलों को अपने पास बुलाकर कहा कि जो कोई मेरे पास आना चाहता है वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, अपनी जान बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपनी जान गंवाएगा, अपना प्राण खोएगा, वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और यदि अपना प्राण का हानि उठाए, अपना जान का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर वचन में जो है हमारे लिए बताया है। इसलिए क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमारे लिए चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने के लिए हमारे लिए बुलाया, अपना क्रूस उठाकर हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमारे लिए चलना है। तभी ये जो है कि हम बच पाएंगे, तभी हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा जो जान है बच पाएगा। यदि हम उसके पीछे हम चलते रहेंगे, उसको विश्वास जब हम करेंगे तभी हम बच पाएंगे। यदि हम दुनिया संसार के पीछे हम चलेंगे, सब कुछ प्राप्त करने के चक्कर में हम लगे रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी फायदा नहीं है। हमारा जान भी चला जाएगा, हमारा जो प्राण है, आत्मा है, ये सब नाश हो जाएगा। हम बच नहीं पाएंगे, हमारा जो जान है बच नहीं पाएगा। इसलिए क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है, उसी को विश्वास करना है, उसी को अपना जीवन हमें समर्पित करना, अपना जीवन हमें खुदाबंद के लिए देना है। बहुत सारे लोग क्या है कि आज जो कि सब कुछ प्राप्त करने के चक्कर में लगे हुए हैं। संसार में जब हम देखते हैं, दुनिया में इतना अपना जान बचाने का मतलब है ही नहीं, अपना प्राण बचाने का मतलब है नहीं, आत्मा को बचाने का। और दुनिया संसार की वस्तुओं में, चीज़ों में सब फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। सारे संसार में सब कुछ को प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ हमारे पास में हो जाए। अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, बंगला हो, कोठी हो, सब कुछ हमारे पास में हो जाए, अच्छा बैंक बैलेंस हो। सब कुछ प्राप्त करने के चक्कर में आज मनुष्य लोग लगे हुए हैं, जिससे क्या है कि अपने प्राण के लिए वो बचा नहीं पाएंगे, बचा नहीं सकेंगे, अपना जान को नहीं बचा पाएंगे, उनका आत्मा बचाया नहीं जाएगा। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, खुदा के पीछे आते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वही लोग जो है कि बच पाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की खोज में लगे रहते हैं। इसलिए क्या है कि आज आपके लिए, मेरे लिए, हमें उस खुदा के पीछे हमें चलते रहना है। और उसी के पीछे जब हम चलते रहेंगे तो हमारा जान जो है कि बचाया जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करके उसी के पीछे हमारे लिए चलना है, क्योंकि उस खुदाबंद ने हमारे लिए बुलाया है और उसी पर हमारे लिए विश्वास करना है, उसी के पीछे हमें चलना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कुलुसियंस चैप्टर 1 वर्स 13, कुलुसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय का और 13 आयत में देखते हैं तो प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अंधकार से हमें छुड़ा लिया। पहले हमें अंधकार में हम जीवन जी रहे थे, दुनिया में हम चल रहे थे, संसार में हम जिंदगी अपना बिता रहे थे, लेकिन परमेश्वर का ऐसा हमारे ऊपर में कृपा हुई, परमेश्वर का ऐसा हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ कि उस खुदा ने उस संसार से हमारे लिए अलग कर लिया। उस खुदा ने संसार से हमारे लिए बुला लिया। उस अंधकार से परमेश्वर ने हमारे लिए छुड़ा लिया। जो पहले हम जीवन जी रहे थे, पहले हम अंधकार के हम बस में थे, पहले हम दुष्ट का संतान थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बुला लिया, अपना संतान, अपने बच्चे हमारे लिए बना लिया और अपने राज्य में उसने प्रवेश हमारे लिए कराया है। इसलिए उसी में हमारे लिए चलते रहना है, उसी में हमारे लिए बने रहना है। इसलिए फिर से हमें उस अंधकार के जीवन में हमारे लिए नहीं जाना, अंधकार का जीवन में फिर से हमारे लिए नहीं घुसना है, उसमें नहीं हमारे लिए चलना है, लेकिन खुदाबंद के पीछे हमें चलना है। उसने अपने राज्य में हमें प्रवेश कराया है, खुदा के पास में हम आए हैं, इसलिए उसी के पीछे हमारे लिए चलना है, उसी पर भरोसा विश्वास हमारे लिए रखना है। मसीह लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हमें उसी के पीछे हमारे लिए चलते रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में देखते हैं हम तो मार्क चैप्टर 1 वर्स 15 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरकुस और उसका 1 अध्याय का 15 आयत देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मरकुस उसका 1 का 15 में प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। यहाँ पर भी जो है परमेश्वर के वचन में कहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए क्या है कि हमें मन फिराने की जरूरत है, उस खुदा के पीछे चलने की हमारे लिए जरूरत है। अपने मन को हमारे लिए फिराना है। बहुत सारे लोग मन को फिराना नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह के पास में आना नहीं चाहते, अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, अपना जीवन बदलाव नहीं करना चाहते, अपने मन को प्रभु में फेरना नहीं चाहते हैं, अपना मन फिराना नहीं चाहते हैं। इसलिए क्या है कि हमें अपने मन को हमारे लिए फिराना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का राज अभी निकट आ गया है, परमेश्वर का राज हमारे पास में है। इसलिए हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना, अपने मन को फिराना हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी, तभी जो है कि हमारा जान हमारा बचाया जाएगा, प्राण हमारा बचाया जाएगा। यदि हम अपने मन को हम नहीं फिराएंगे, वही अपनी चाल में हम चलते रहेंगे, तो हमारा जीवन बचाया नहीं जाएगा, हमारा जान, हमारा प्राण जो आत्मा है नहीं बचाया जाएगा। इसीलिए क्या है कि हमें अपने मन को फिराने की हमारे लिए जरूरत है और उस खुदा के पीछे चलने का हमारे लिए जरूरत है, उसी में हमारे लिए बने रहना है। यीशु मसीह को हमने विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह को हमने जान लिया है, इसलिए हमें उसमें चलते रहना है, उसी में बने रहना है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कुलुसियंस चैप्टर 2 वर्स 6, कुलुसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 6 आयत में देखते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आमीन। जैसे यीशु मसीह को हमने जान लिया, पहचान लिया, हमने ग्रहण कर लिया है, उसको विश्वास करते हैं, ऐसे ही हमें उसमें चलते रहना है, ऐसे ही हमें बने रहना है प्रभु में, उसका पीछा हमारे लिए नहीं छोड़ना है, अंत तक परमेश्वर में हमारे लिए बने रहना है। यीशु मसीह में जब हम बने रहेंगे, उसके पीछे जब हम चलते रहेंगे, तब ये जो हमारा जिंदगी है बचाया जाएगा, तब ये जो हमारा जान है, हमारा प्राण जो आत्मा है, तभी हम बच पाएंगे। इसलिए क्या है कि यदि हम यीशु मसीह के पीछे हम नहीं चले और दुनिया संसार में हम घूमते रहे, सब कुछ हमने पाने के चक्कर में लगे रहे, हम कोशिश करते रहे, यदि हमारा ये जान जो हमारा प्राण है, आत्मा यदि नाश हो गया तो हमारे लिए क्या फायदा होगा। इसलिए क्या है कि कोई भी फायदा हमारे लिए नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जान प्राण आत्मा है, इसी को हमारे लिए बचाना बहुत जरूरी है। तभी हमारा जान प्राण आत्मा हमारा बच पाएगा जब हम खुदा के पीछे हम चलते हैं, उसको विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करके जब हम चलते हैं, तभी हम बच पाएंगे, तभी खुदा हमारे लिए बचाएगा, तभी हमारी जो जान है हमारी बच जाएगी। इसीलिए क्या है कि हमें उस खुदा के पीछे हमारे लिए चलते रहना, यीशु मसीह के पीछे हमारे लिए चलते रहना
बहुत जरूरी है मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। उसके पीछे हमारे लिए चलते रहना है, उसके पीछे हम चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमारी जान प्राण आत्मा के लिए बचाएगा और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। ये प्रभु का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देगा। ठीक है, ठीक है।